मतलब यहाँ पे मतलब क्या समझ लीजिए, यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या किए थे, चेक किए थे कि दिया गया डेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, इफ एक्स एंड वाई वैरी डायरेक्टली, तो ये एक्स और ये वाई का बात हो रहा है कि ये एक्स और ये वाई मतलब फर्स्ट डेटा एंड सेकंड डेटा आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, दे आर इन डायरेक्ट मतलब क्या प्रोपोर्शन बता दिया है। तो उसके बाद जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया है उसको निकालना मतलब आसान है। कैसे आसान है सर, तो हम लोग लिखेंगे सिंस दे आर इन मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन, बस इतना ही लिखना है। और इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखना है, देयरफॉर 3/36 इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x/60 इक्वल्स टू 9 मतलब क्या सर आपका 96 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10/z। कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। तो पहले क्या कीजिए, फर्स्ट सेगमेंट को लीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है सर आपका। चलिए आइए, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लिखा 3/36 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x/60, और हम लोग लिखते हैं तो और क्या हो गया सर आपका, या फिर इम्प्लाइज नहीं, इम्प्लाइज दैट लिखेंगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये 3 × 60 बाई मतलब लिखा मतलब क्या है 36 इक्वल्स टू क्या है सर आपका x। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या हो गया, 3 × 1 = 3, 3 12 मतलब क्या है 36, और अगर 12 का टेबल आप लोग को आता है तो 12 × 1 = 12, 12 5 मतलब क्या है सर आपका 60। तो पहला आंसर हमको मिल गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5। चलिए ठीक है, नॉट टू वरी। अब चलिए दूसरा, अगर x इक्वल्स टू 5 आया तो अब ये टेबल चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल कॉपी, और अब लिखते हैं नाउ। ठीक है, अब तो x अननोन नहीं है, x का वैल्यू मतलब क्या है 5 है, तो यहाँ पे लगाया मतलब 5। हमको मतलब क्या है y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब इक्वेशन का ये पार्ट को लेते हैं और ये पार्ट को लेके मतलब क्या करते हैं सर आपको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद यहाँ पे लिखा मतलब सब और ओके। तो ये 5 × 96 अपॉन क्या हो गया सर आपका 60 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका y। ठीक है ना, अब आ जाइए 6 10 टाइम्स क्या हो चुका है सर आपका 60, यहाँ पे 6 1 टाइम्स 6 क्या रिमेन किया आपका 3 रिमेन किया, 3 6 36 6 6 36 कटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आराम से बात, 5 1 टाइम्स 5, अच्छा वो क्या है 5 2 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 10, और ये 16 लिखा है तो 2 1 = 2, 2 8 मतलब क्या है सर आपका 16। अब मेरे पास y का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 8 है, तो हम लिखा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज मतलब क्या है सर आपका 8। तो अब फिर से ये इक्वेशन में एक और अननोन मतलब क्या है सर आपका फाइंड आउट हो गया। तो चलिए काम करते हैं, है ना। ठीक है, कहाँ गए हम लोग, हाँ अब y का वैल्यू नोन है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको नाउ। ठीक है, y का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 8, यहाँ पे लगाया मतलब क्या है सर आपका 8, और अब मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन का ये पार्ट को लेंगे और इक्वेशन का ये पार्ट को लेके प्रॉब्लम को मतलब करेंगे मतलब सॉल्व। आइए नाउ, आप लोग क्लास 10 में जाके पढ़ेंगे एक चीज़ होता है उसको कहा जाता है इन्वर्टेंडो, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ 9/96 इज इक्वल्स टू मतलब क्या, या फिर छोड़ दीजिए z को उठा के वहाँ रख दिए, आया बात समझ में, इक्वल टू साइन 10 अपनी जगह में खड़ा है, ये 96 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 10 × 96, और ये बेचारा 8 जो ऊपर था वो बेचारा 8 मतलब क्या सर आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान से बात समझिए, 8 1 टाइम्स 8, यहाँ पे 8 1 टाइम्स 8, लेकिन 9 था तो 1 रिमेन किया, 16 बचा, तो 8 2 का मतलब क्या सर आपका 16, यहाँ तक ठीक है। अब 10 × 12 120 तो मतलब क्या सर आपका हो ही जाएगा ना, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा सर आपका z इक्वल्स टू 120। तो अब सारा वैल्यू मिल चुका है, तो देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका z इक्वल्स टू 120।
आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मतलब z। द वैल्यू ऑफ x इज 5, द वैल्यू ऑफ y इज मतलब क्या है सर आपका 8 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 120। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 120। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। आ जाइए।